लेज़र जनरल एंट्रीज़ की समराइज्ड होती है। इसको सेकंड बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इजी होती है। अब ये रिटर्न फॉर्मेट में भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मोड पर भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली आज देखा जाए तो सारा काम इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ही होता है। जो डबल एंट्री मेथड यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, उन्हें लेज़र बनानी पड़ती है। इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। दोनों साइड 4 कॉलम्स होते हैं। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। एक साइड डेबिट का हो गया, एक साइड क्रेडिट का हो गया। दोनों के कॉलम्स मिला दे तो टोटल 8 कॉलम्स हो जाते हैं। तो अब आप पहले लेज़र का फॉर्मेट देखो, फिर हम कुछ एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं लेज़र के अंदर। तो चलो अब हम कुछ जनरल एंट्रीज़ लेते हैं जिसको हम लेज़र के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली पोस्टिंग करना सिखाऊंगी। जनरल एंट्रीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं खुद दे दूँगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको लेज़र पोस्टिंग डायरेक्टली करनी पड़ जाती है, ठीक है। और जनरल एंट्री से काफ़ी ईजी हो जाता है, लोग डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी लेते हैं। इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड फॉर ₹500 एंड 1000, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे को 500 का रिसीव हुआ है और कमीशन यहाँ पे 1000 का रिसीव हुआ है। अब ऑफकोर्स समझने वाली बात है कि यहाँ पे इंटरेस्ट और कमीशन दोनों हमारी इनकम हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों हमारे को एक तरह से रिसीव हो रहे हैं। और हमारे को रूल पता है नॉमिनल अकाउंट का कि क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल पता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 500 एंड टू कमीशन अकाउंट 1000, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल किस में चल जाएगा, कैश अकाउंट में चल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम कैश अकाउंट बनाते हैं लेज़र में। यहाँ पे एक साइड का बैलेंस तो क्या होता है, डेबिट होता है, और एक साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और ये हमेशा लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा। जब भी कैश अकाउंट बनाओ तो ध्यान रखना उसको थोड़ा सा बढ़ा लो। फिर पर्टिकुलर का कॉलम, जिसमें हम बताएंगे कि हमारे को क्या रिसीव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, या क्या जा रहा है। यहाँ पे JF का कॉलम होगा। अब आपको पता है कि JF का मतलब क्या होता है, JF की फुल फॉर्म होती है जनरल फोलियो, ओके। अब यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देंगे, अमाउंट का कॉलम आएगा यहाँ, ठीक है। फिर वापस से डेट का कॉलम, क्योंकि अब क्रेडिट साइड का अलग होगा। फिर पर्टिकुलर का कॉलम, फिर वापस से JF का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम। फॉर्मेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। हमारी एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट वहाँ पे क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, तो ये सारा बैलेंस कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे आपको ईयर मेंशन करना है। हम यहाँ पे ईयर 2014 लेते हैं और यहाँ पे कोई सा भी मंथ ले लेते हैं, दिसंबर ले लेते हैं, दिसंबर 01, ठीक है। यहाँ पे टू इंटरेस्ट कितने से रिसीव हुआ था, 500 रुपीज से, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 500 टू कमीशन अकाउंट, ये कितने से था, 1000 रुपीज से, ओके। हो गई ये जनरल एंट्री। अब यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट और कमीशन अकाउंट है, तो सबसे पहले अब हम इंटरेस्ट अकाउंट भी बना लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट, सेम प्रोसेस, लाइन ड्रॉ करो। ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो जाएगा,
ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारा डेट का कॉलम, फिर ये वापस अमाउंट का कॉलम, जेएफ का कॉलम, और ये पर्टिकुलर और डेट का कॉलम। यहाँ पर डेबिट लिख दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईयर लिख दो 2014। नहीं, आप हमेशा ध्यान रखना ये डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट, हमेशा फॉर्मेट नया बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। यहाँ पे ईयर 2014 लिया है, एंट्री कब की है, दिसंबर 1 की है। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितने से जाएगी, 500 रुपीज से। यहाँ पे इंटरेस्ट था 500 का, अब यहाँ पे ये बाय कैश से चल जाएगा 500 रुपीज का। एंट्री क्या थी, इन कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, ये दोनों टू में थे, टू इंटरेस्ट और टू कमीशन। ठीक है, अब अगर हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे तो हमारा कैश क्या था, वहाँ पर डेबिट था, तो ये तो बाय कैश से चल जाएगा 500 रुपीज से। इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए यहाँ पे भी ये क्रेडिट के अंदर हम शो करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन आ जाए, बट हम यहाँ पे इसको एंड कर देंगे। नेक्स्ट अब अकाउंट हमारे को बनाना है कमीशन का। फिर से पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करो। पर्टिकुलर का ये डेट का हो जाएगा, ये अमाउंट का हो जाएगा, ये जीएफ का हो जाएगा, फिर से ये डेट एंड पर्टिकुलर का। यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आएगा। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। यहाँ पे भी क्रेडिट में ही जाएगा 2014 दिसंबर 1। कमीशन था, यहाँ पे किससे जाएगा, 1000 का था, कैश के अंदर था, तो बाय कैश कितने से है, 1000 से। इसको भी यहाँ पर एंड कर दो। तो अब हमारी फर्स्ट एंट्री का लेजर कंप्लीट हो चुका है। एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। सबसे पहले हमने कैश के अंदर इंटरेस्ट और कमीशन को ट्रांसफर करा, फिर इंटरेस्ट अकाउंट के अंदर कैश कितने से था, कैश था 500 रुपीज से, और यहाँ पे कमीशन में कितने से जाएगा, 1000 रुपीज से। आई होप ये वाला ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, पेड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर ₹240 एंड 200। अब हमारे यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस कितने का हुआ, 240 का हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का हो गया, 200 का हो गया। एक्सपेंसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट क्या क्या हो जाएंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ से क्या जा रहा है, कैश जाएगा। अब हमारे को पता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसका रूल था, रियल अकाउंट का। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये लिख देंगे, यहाँ पर डेट हम लिखते हैं दिसंबर 2। ओके, बाय टेलीफोन
एक्सपेंस अकाउंट कितने से है? 240 से। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट कितने से? 200 रुपीज से। या वहाँ पर कैश क्या था? कैश का क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। कैश वहाँ पे क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, तो दोनों को हमने क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर कर दिया बाय की एंट्री से, जिसके अंदर टेलीफोन एक्सपेंस में तो गए 240 और इलेक्ट्रिसिटी में कितने गए? 200 रुपीज़। अब हम टेलीफोन एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी का भी लेजर बनाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। तो अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। 8 कॉलम्स होते हैं लीजर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कैश क्रेडिट का था बैलेंस, तो अब यहाँ पर ये डेबिट का बैलेंस जाएगा December 2014, ये लगाओ, फिर December 2 कैश अकाउंट कितने से है? 240 से। टेलीफोन का एक्सपेंस हमारा 240 का था, तो ये यहाँ पे भी 240 रुपीज़ आ जाएगा। फिर इसको क्लोज कर दो। अब हमारे को इसमें बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। तो अब सबसे पहले इसका भी फॉर्मेट बनाओ। ये अमाउंट का हो जाएगा, ये JF का, और ये डेट और पर्टिकुलर का, ठीक है। ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट। और ये हमारा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। सेम यहाँ पे भी वही होगा जो टेलीफोन एक्सपेंसेस के अंदर हुआ। December 02 कैश अकाउंट कितने के थे हमारे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 200 रुपीज़ के, तो 200 रुपीज़ हमारे डेबिट के अंदर चल गए। फिर इसको बंद कर दो। तो अब ऐसे ही आपको हर जनरल एंट्री को लेज़र के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है, उनको समराइज्ड करने के लिए, ठीक है। अब वैसे आपको पता है ये बैलेंस CD और बैलेंस BD होता क्या है? बैलेंस CD की फुल फॉर्म होती है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, सॉरी इट्स कैरिड डाउन, ठीक है, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस।
नॉर्मल वे में हम उसको क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं। और जो बैलेंस बीडी होता है वो हमारा होता है ओपनिंग बैलेंस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो वो अकाउंट्स को मेंटेन, उसका बैलेंस बराबर करने के लिए किया जाता है। अगर अभी हम कैश अकाउंट का बैलेंस देखें तो डेबिट साइड का तो हमारा टोटल हो रहा है 1000 प्लस 500, 1500 हो गया। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है 240 प्लस 200, 440। तो हम 1500 में से 440 को लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 1060। 1060 को हम क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी कितने से जाएगा, 1060 से। अब जब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो इन दोनों साइड का बैलेंस बराबर आना चाहिए। और जब हम नेक्स्ट ईयर हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसको हम बैलेंस ब्रोट डाउन से लिखते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। ये यहाँ पे कैरी डाउन क्रेडिट में लिखा है तो वो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा, डेबिट के अंदर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम इसका अकाउंट का टोटल लगा देंगे और ऐसा हर अकाउंट के अंदर करो तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा ही करना है। यहाँ हम लिखेंगे टोटल, यहाँ भी हम लिखेंगे टोटल 1500, 1500। ओके, आई नो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बताया, बट मेरा इंटेंशन यही था कि आप लोगों को समझ में आए कि लीज़र के अंदर पोस्टिंग कैसे होती है। तो मुझे लगता है वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम आईडी पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।